नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटीएससी जेई को लेकर, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि 40% जो आरक्षण इस बार आप लोगों को मिलने जा रहे हैं, जिसमें कि इस बार प्राइवेट वालों को भी मिलेगा। तो क्या इस बार भी गोलमाल होगा जैसे कि पिछले रिजल्ट में हुआ था। और साथ ही हम बात करेंगे कि जो होल्ड अभ्यर्थी है, जिनका ऑब्जेक्शन किया कर रहे थे, ऑब्जेक्शन लिंक के थ्रू उनको होल्ड बता रहा था, तो उन अभ्यर्थियों का क्या होगा। तो इन सारे मुद्दों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि आप लोगों का 40% में पिछले जो रिजल्ट आया था उसमें क्या हुआ था, और अभी जो रिवाइज रिजल्ट आने वाला है उसमें 40% का क्राइटेरिया क्या रहने वाले हैं। तो हम लोग इस पे मेनली चर्चा करते हैं। तो जैसे कि 40% में यदि बात करें, तो यदि आप एग्जैक्टली करिएगा तो 2500 स्टूडेंट के आसपास में 40% जो टोटल सीट है आप लोगों का वो बन रहे हैं। इसमें इस बार प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। जैसे कि हाई कोर्ट ने प्राइवेट वालों को भी इसमें शामिल करने के लिए बोल दिया गया है कि 40% में अब दोनों आएंगे, और इनका काउंसलिंग भी अलग से करवाया गया प्राइवेट वालों का। तो इस बार जो आप लोगों का 40% मिलेगा उसमें निश्चित रूप से सही तरीके से दिया जाएगा, क्योंकि पिछले जो रिजल्ट आए थे उसमें 40% में यदि कहे तो पूरा सीट फिलअप नहीं किया था, और उसमें अदर जो स्टेट वाले हैं उसको दे दिया था। जैसे कि 60% में ही उनको बेनिफिट हो गया था। 40% वाले को पूर्णतः कह सकते हैं कि जो जितना सीट बन रहा था उतना फुलफिल नहीं किया गया था। लेकिन इस बार सारे चीज़ अच्छे से कर रहा है। तो इस बार 40% के जो भी अभ्यर्थी को लाभ मिलेंगे उन सारे अभ्यर्थियों को निश्चित तौर पे जेन्युइन अभ्यर्थियों को मिलेगा, क्योंकि इस बार सारे प्रोसीजर अच्छे से हो रहे हैं। तो आप लोग इसके लिए चिंता नहीं करें कि 40% में क्या होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर 40% को लेकर चर्चाएँ कर रहे थे कि 40% में इस बार भी धांधली होने वाला था। लेकिन इस बार कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 40% में इस बार सीट ही उतना एग्जैक्टली अभ्यर्थी हो ही जाएगा। क्योंकि 2500 अभ्यर्थी बन रहे हैं, यदि 2300 या 2500 के आसपास में अभ्यर्थियों को लेगा 40% में। तो इतना यदि अभ्यर्थियों को 40% में लेता है तो उतना अभ्यर्थी अब पूर जाएगा। क्योंकि यदि हम बिहार की बात करें तो प्राइवेट और दोनों गवर्नमेंट दोनों को मिला दे तो इतना अभ्यर्थी निश्चित तौर पे पूर जाएगा। तो इस बार जो 40% है उसमें अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों को शामिल नहीं करेगा, और सीट भी नहीं घटाएगा, क्योंकि पिछले बार थोड़ा सीट घटा दिया था, 40% में कम ही सीट रखा गया था। यदि हम बात करें होल्ड अभ्यर्थियों की, जो भी ऑब्जेक्शन लिंक कर रहे थे लेकिन उन अभ्यर्थियों का होल्ड बता रहा था कि आपका जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं वो होल्ड है, तो उन होल्ड अभ्यर्थियों को क्या होगा, रिजल्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप लोगों का इससे रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आपका मार्क कम है इसलिए आपका होल्ड बता रहा है। जिसका अच्छा परसेंटेज है, जिसको अच्छा परसेंटेज है, उसके बाद कहीं से एक्स्ट्रा मार्क भी मिला है संविदा से, जो एक्स्ट्रा मार्क कहीं पर वर्क किए हैं वो भी मार्क इसमें कैलकुलेट होंगे, वो भी ऐड होगा, तो उसको भी होल्ड बता रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपका कम मार्क है तो सिर्फ आपका होल्ड बता रहा है, तो उसको भी होल्ड बता रहा है। तो बहुत सारे रीज़न हो सकता है, एज फैक्टर हो सकता है, या और भी क्राइटेरिया हो सकता है, अभी तक आपका या वेरीफाई नहीं हुआ हो, इस कारणों से भी होल्ड हो सकता है, या कह सकते हैं कि लिंक का टेक्निकल एरर हो। इन सब के रीजनों से हो सकते हैं। इनके लिए आपको रिजल्ट पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, रिजल्ट का इसका कोई लेना देना ही नहीं है। ये जो आपका लिंक दिया गया था ऑब्जेक्शन लिंक, ये सिर्फ आप लोगों को आपत्ति करने के लिए दिया गया था कि यदि आपको कोई आपत्ति है, यदि आपको कोई समस्या है तो वो लिख सकते हैं। तो उसमें यदि आपका नहीं लिखा रहा है, नहीं भेजा जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका समस्या वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका रिजल्ट में कहीं गड़बड़ी आएगा। तो इसके लिए भी आप लोग बेफिक्र रहिए, और निश्चित रूप से आप लोगों का जो रिजल्ट बनेगा बहुत जल्द आप लोगों को रिजल्ट आने वाले हैं। तो सारे अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से हो जाएंगे, जो भी अभ्यर्थी इसके कट ऑफ पार करेंगे उन सारे अभ्यर्थियों को हो जाएगा। और कट ऑफ भी इस बार तो उसी के इर्द गिर्द रहेगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वैरी कर जाएगा, क्योंकि प्राइवेट वाले इसमें शामिल हुए हैं तो वैरी कर जाएगा, उसी का आसपास में रहेंगे और बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करेगा। तो और भी जैसे ही बीटीएससी की तरफ से कोई भी न्यूज़ हमें पता चलेंगे हम आपको निश्चित रूप से बताएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।